नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में चीन और ईरान के बीच $400 बिलियन की एक डील हुई है। इसके तहत चीन ईरान में 400 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, उसके रेलवे को आगे बढ़ाएगा, इंटरकॉम सर्विसेज में आगे करेगा, डिफेंस इंटेलिजेंस सब में चाइना इन्वेस्ट करेगा और बदले में ईरान चीन को 25 साल तक बहुत ही कम मूल्य पर तेल की सप्लाई करेगा। और ये जो डील है, इससे अमेरिका जैसे देश चिंतित है, क्योंकि जो दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती है उससे कहीं ना कहीं खतरा जो आसपास देश है अमेरिका को सबसे ज्यादा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के संबंध आजकल सबको ही पता है कि ठीक नहीं चल रहे। साथ ही चीन और अमेरिका की कोल्ड वॉर बहुत पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन बड़ा खतरा हिंदुस्तान को भी है, क्योंकि वेस्ट एशियाई देशों में हिंदुस्तान की जो पकड़ है वो मजबूत हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में पीएम मोदी ने यहाँ के देशों का दौरा किया है और सबको पता है ईरान, तुर्की, यमन, इन सब देशों के साथ हमारे संबंध जो है अच्छे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चीन उनमें घुसने की कोशिश कर रहा है। तमाम बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। बड़ी बात है कि चीन जिस तरह से विस्तारवादी उसकी योजना है, पहले वो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार सब देख ही रहे हैं और अब जो एशियाई देशों में, वेस्ट एशियाई देशों में घुस रहा है। हाल ही में उनके ऑफिस जो बड़े बड़े अधिकारी उन्होंने दौरा किया, ईरान के साथ डील हो गई है। इसके साथ साथ तुर्की, यमन और कई देशों का दौरा करके जो संबंध है वो मजबूत कर रहा है। और सबको पता है कि भारत जो है चाबहार पोर्ट है ईरान में, वो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें। तो चीन की जो विस्तारवादी योजना है, इससे क्या जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है स्पेशली ईरान में, क्या कुछ असर पड़ेगा? हिंदुस्तान भी वेस्ट एशिया में अपने रिश्ते नाते जो है बहुत इम्प्रूव कर रहा है। खास करके हमारी वेस्ट एशिया जो पॉलिसी है उसके तहत हमारे सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ में, बहरीन के साथ में ताल्लुकात बड़े अच्छे हुए हैं। ईरान के साथ भी ताल्लुकात इम्प्रूव हुए हैं। हम वहाँ छाबहार पोर्ट बना रहे हैं। लेकिन ये जो चीन और ईरान की डील है, इससे हमको सावधान होना होगा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इसका असर हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। चीन की कोशिश होगी हिंदुस्तान को छाबहार से हटाया जाए और वो ईरान को कहे कि हिंदुस्तान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो देगा। ऐसे में हिंदुस्तान को हर प्रकार से चुकाना होगा। दूसरा, इस डील का बहुत बड़ा असर होगा कंप्लीट वेस्ट एशिया के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, टर्की के ऊपर, इराक के ऊपर और अमेरिकन एसेट्स के ऊपर इन दैट एरिया। तो सहगल सर का मानना है कि हिंदुस्तान को सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले समय में हो सकता है कि चीन ईरान को कहे कि हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं चाबहार पोर्ट में और इंडिया को बाहर कीजिए इससे, तो इंडिया को सतर्क रहना पड़ेगा। सर, आपको लगता नहीं एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत चीन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? एक विस्तारवादी उसकी जो योजना है, पहले उसने नेपाल पर अपना जो है वर्चस्व कायम किया और इंडिया के अगेंस्ट नेपाल को खड़ा किया, श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहा है, बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहा है, म्यांमार में सब देख ही चुके हैं जो कूप हो गया है, वहां पर आर्मी ने जो कब्जा कर लिया है, वहां पे जो सेना ने कब्जा कर लिया है, वहां पे कह रहे हैं चीन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो नेबरिंग कंट्री जो है भारत की, उन पर चीन अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा है और साथ में अब वो घुस रहा है जो वेस्ट एशियाई देश है और ईरान के साथ उसकी डील जो है, उससे अब इंडिया को किस तरह से सावधान रहना पड़ेगा? क्या क्या उपाय इंडिया को करने पड़ेंगे कि वो जो चीन की जो नीतियां हैं उस पर एक काउंटर नजर रख सके? चीन की विस्तारवादी नीति को चेकमेट करने के लिए हिंदुस्तान की बड़ी जबरदस्त कोशिश है। एक्ट ईस्ट और एक्ट वेस्ट की पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाए, जिससे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशियन नेशंस के साथ ताल्लुकात और दोस्ती बढ़ाई जाए। इसमें हिंदुस्तान को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमको उनको एड देनी पड़ेगी ऑन फ्रेंडली टर्म्स। वैक्सीन दे रहे हैं, कईयों को डोनेशन दे रहे हैं, कईयों को सस्ते प्राइस पर दे रहे हैं, प्रायोरिटी पर। इसके अलावा हमको स्पीड अप करने पड़ेंगे उनके देश में प्रोजेक्ट्स। लेकिन जब तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी खूब बढ़ती नहीं, हमारे पास उस माफी के डीप पॉकेट नहीं है जिस माफी के चीन के पास है। इसलिए हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा समय लगेगा वास्तव में चीन की इन्फ्लुएंस पाकिस्तान या श्रीलंका या नेपाल में कम करने के लिए। जहाँ तक बांग्लादेश और भूटान का ताल्लुक है, वहाँ पे हिंदुस्तान को कुछ सक्सेस मिली है। म्यांमार में भी ज़बरदस्त कोशिश हो रही है कि चीन के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए।
तो सर का मानना है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भारत को और इन देशों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वैक्सीन की तो शुरुआत कर ही दी है इंडिया। काफी सारे देशों को फ्री में वैक्सीन सप्लाई कर रहा है और प्रायोरिटी पे वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, चीन के मुकाबले जो हमारी इकोनॉमी है इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में इन देशों में इन्वेस्ट कर सके। इसलिए भारत को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, ऐसा सर का मानना है। और बहुत ही डिप्लोमेसी तरीके से, बहुत ही सोची समझी नीतियों के तहत भारत को जो चीन की जो विस्तारवादी योजनाएं हैं जिसके तहत वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए बहुत सोची समझी नीतियां अपनानी पड़ेंगी। तो दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है अपडेट टॉपिक्स पर आपके साथ चर्चा की जाए, एक्सपर्ट्स से इससे राय मांगी जाए, उनके इंटरव्यूज किए जाएं। टॉपिक चाहे डिफेंस का हो, चाहे सोशल हो, चाहे हेल्थ हो या कोई और सब्जेक्ट हो, कोशिश है बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाए। और उम्मीद है आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आते होंगे। तो आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।